जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा रीजनिंग से होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग से दोस्तों हमारा कितना प्रश्न होने वाला है, तो 20 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। और इसी में दोस्तों हम साइंस से भी 20 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टोटल प्रश्न 40 होने वाला है। और ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा दोस्तों, उसमें क्योंकि दोस्तों उसमें आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के होंगे, एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और 100 क्वेश्चन का दोस्तों उसमें साइंस का भी होने वाला है, ठीक है। साइंस और जीके जीएस मिलाकर, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध निरूपित करेगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम दिया है, इसमें 4 शब्द दिया है, ठीक है। मानव, माता, पिता और बच्चे, ठीक है। इसमें 4 शब्द का हमको वेन डायग्राम बनाकर समझाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं क्या दिया है। मानव दिया है, ठीक है। सबसे पहला मानव दिया है, तो चलिए हम यहाँ पर मानव का मान लीजिए हमारा मानव हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, मानव हो गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए मानव हो गया। अभी देखेंगे दोस्तों आगे क्या है, तो माता दिया है, ठीक है। क्या दोस्तों माता का संबंध मानव से है, तो हाँ माता जो है दोस्तों वो मानव के अंदर आती है, ठीक है। तो चलिए माता को हम मानव के अंदर लिख दिए, ठीक है। ये हमारा एम से माता ले लेते हैं, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पिता का संबंध कोई माता से है, तो अभी नहीं है, ठीक है। फिर क्या पिता का संबंध मानव से है, तो हाँ मानव से है, ये भी मानव के अंदर आता है, ठीक है। देखिए इसको भी हम मानव के अंदर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बच्चे का संबंध किससे है, ठीक है। बच्चे का संबंध पिता से है, तो हाँ पिता से संबंध होता है। फिर देखिए बच्चे का संबंध माता से होता है, तो हाँ माता से भी होता है। बच्चे का संबंध मानव से, तो बच्चे भी मानव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो बच्चा होगा ये दोनों से इसका थोड़ा थोड़ा संबंध होगा, और बाकी दोस्तों क्या है कि ये मानव के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सेम वही फिगर दिया है जो हमने बनाया है। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में सदृशता को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें 25:18 दिया है, फिर 37:27 दिया है, 49 क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि 25:18 कैसे आया है, ठीक है। 25 का 18 कैसे हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए हम 25 का 2 इसमें माइनस करेंगे कितना, तब जाकर 18 होगा। तो इसमें से हमको 7 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आगे वाला में देख लेते क्या 37 में से 7 माइनस करने पर 30 यहाँ पर 27 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं। फिर देख लेते हैं दूसरा। अब क्या करेंगे दोस्तों 5 और 7 2 को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 5 और 2 को दोस्तों क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 2 कितना हो गया, तो 7 हो गया, ठीक है। अब 25 में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 25 में से माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों सेम इधर 37 का देखेंगे, 3 और 7 को 1 में जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 37 में से हम क्या करेंगे दोस्तों 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 27 यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे 49 को निकालेंगे, तो यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ देंगे और 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 49 में से 13 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 49 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, बी में दिया है, बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सदृशता को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसमें भी दोस्तों सदृशता को पूर्ण करना है दोस्तों। इस टाइप का आपको 3-4 प्रकार का पूछता है, ठीक है। शब्द का पूछ देगा दोस्तों, नंबर दे देगा, लेटर दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों बोट अनुपात
XESF दिया है, ठीक है। तो टाइम का दोस्तों क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसमें अंतर क्या है, ठीक है। b का x क्या है, तो b का x कब होता है दोस्तों यहाँ पर, तो b का x होता है दोस्तों, अगर हम इसमें b का x करेंगे तो दोस्तों ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको उल्टा पीछे लास्ट से देख लेते हैं, ठीक है। t का अगर दोस्तों हम x करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, t में +4 करेंगे तब जाकर TUVW x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे a का, तो a का भी दोस्तों अगर a का e दिया है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +4 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि a 1 नंबर पे आता है और e 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें भी +4 किया है, ठीक है। फिर देखिए o का दोस्तों s किया है, ठीक है। तो o का भी s कब होगा दोस्तों, यहाँ पर भी +4 करेंगे तब जाकर s होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर b का f लिखा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है, तो +4 किया है, ठीक है। तो सभी में +4 किया है, तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, इधर लास्ट से सबका +4 करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब e का सबसे पहले +4 करेंगे, तो e में दोस्तों +4 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर i आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले i आ जाएगा। अब देखिए i किस किस में दिया है, a में नहीं दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है, डी में नहीं दिया, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। ए और डी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। एग्जाम में दोस्तों इस टाइप से बनाएगा तो आपको बहुत ही जल्दी से एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, एम का दोस्तों क्या किया है, ठीक है। तो एम में भी +4 किया दोस्तों, यहाँ पर जैसे ए का ई किया था +4, तो इसमें भी हम +4 कर लेंगे, तो एम में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी +4 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब फिर आई का +4 करेंगे, तो आई का +4 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। फिर देखिए आप टी का +4 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए IQMX किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बोला था कि दोस्तों इस टाइप का 4 प्रश्न पूछता है, 3-4 प्रकार का पूछता है, ठीक है। तो देखिए ये लेटर अंक वाला है, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए संख्या के युग्म में साझा किया है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 12 का 29 किया है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 15 का 35 भी किया है। तो अब दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सेम इसमें सेम हो रहा है, हमको यही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 12 का 29 कैसे हुआ है, ठीक है। 12 का 29 दोस्तों कैसे हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों 12 का हम 29 करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, 12 में पहले तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में को हम 29 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें +5 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये टोटल 29 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों दूसरा वाला देख लीजिए, 15 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। अब 35 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें भी +5 करेंगे तब जाकर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब यही दोस्तों सेम लॉजिक देखिए किस ऑप्शन में लग रहा है, ठीक है। क्या दोस्तों पहला में लग रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 41 दूना कितना होता है दोस्तों, 82 होता है। 42 में 5 जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, यहाँ पर 85 दिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं, बी वाला। क्या बी वाला हो रहा है, 36 दूना कितना होता है दोस्तों, 72 हो जाता है, तो 72 ही दे दिया है, ठीक है। इसमें +5 भी जोड़ना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 16 दूना कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। और 32 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेम ऊपर वाला है उसी प्रकार से दोस्तों ये भी सेम सी वाला है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों अगली संख्या बताना है हमको कौन सा हो गया, ठीक है। देखिए ये श्रृंखला श्रेणी दिया है पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले 215, फिर 231, फिर 256, फिर 292, ठीक है। तो संख्या क्या हो रही है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी दोस्तों आपको इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो 215 और 231 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 का अंतर है, ठीक है। फिर देखिए 31 और 256, ठीक है। 231 और 256 के बीच का कितना अंतर है दोस्तों,
तो यहाँ पर 25 का अंतर हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए तो 256 और 292 के बीच का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 36 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। कितना का अंतर हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों लॉजिक देखिए, ठीक है। पहला 16, फिर दूसरा 25, तीसरा क्या है, तो 36 अंतर है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्या है दोस्तों, 4 का वर्ग है, दूसरा क्या है, तो 5 का वर्ग है, और तीसरा क्या है दोस्तों, तो 6 का वर्ग है, ठीक है, सॉरी वर्ग है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, तो आगे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 49 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 292 में हम 49 को प्लस कर देंगे। तो 292 में हम 49 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा दोस्तों 441 आ जाएगा, ठीक है। 400 कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 341 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें, ठीक है। अगले पद को ज्ञात करना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये हमारा लेटर वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें लेटर वाला एक एक लेटर को हम देखेंगे, ये भी श्रृंखला श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक एक लेटर को देखेंगे, ठीक है। पहला दोस्तों जी के बाद ई किया है, ठीक है। तो जी के बाद ई दोस्तों कब आता है यहाँ पर, अगर दोस्तों हम इसमें जी से पहले ई आता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों -2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, पहला में -2 हुआ है, फिर ई के बाद देखिए यहाँ पर सी, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, -2 हुआ है, फिर सी के बाद ए किया है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, -2 हुआ है, ठीक है। तो अब हम ए के बाद भी क्या करेंगे दोस्तों, -2 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए के बाद जब -2 कीजिएगा दोस्तों फिर ए के पहले जेड आएगा, फिर जेड के पहले क्या आता है दोस्तों, तो वाई आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब वाई किस ऑप्शन में दिया है, सॉरी वाई यहाँ पर कि दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वाई किसी ऑप्शन में दिया है, तो हाँ ए में नहीं दिया है, बी में दिया है, सी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला लेटर को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दूसरा लेटर कौन सा दिया है, दूसरा देखिए बी के बाद जेड दिया है, ठीक है। तो बी के बाद जेड कब आता है दोस्तों, अगर इसमें भी हम -2 करेंगे तभी ना हमारा बी के बाद जेड आएगा, ठीक है। फिर जेड के बाद एक्स दिया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों -2 कर दिया है, फिर एक्स के बाद भी कर दिया है, तो यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों, -2 कर दिया है, ठीक है। तो हम भी के बाद भी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर -2 करेंगे, तो भी के बाद दोस्तों -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टी हो जाएगा, टी यू भी, यहाँ -2 करेंगे तो टी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला दोस्तों लेटर बचा डब्लू का दोस्तों, डब्लू का एक्स है, ठीक है। क्या है दोस्तों, डब्लू का यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो डब्लू का एक्स कब होता है दोस्तों, डब्लू के बाद ही एक्स आता है, ठीक है। डब्लू के बाद एक्स आता है, यानी कि यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। फिर देखिए एक्स के बाद वाई है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो +1 कर दिया है, ठीक है। अब चलिए अब वाई के बाद जेड है, तो यहाँ पर भी +1 कर दिया है। फिर जेड के बाद दोस्तों कौन सा लेटर आता है, तो फिर ए से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी +1 करेंगे, तो देखिए वाई टी ए पहला में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारा 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों पूछ रहा है कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं, बाकी किसी से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते लेते हैं दोस्तों लैपटॉप और टेलीविज़न कौन कौन है, ठीक है। देखिए जो पहला वाला दोस्तों हमारे ये सर्कल है, इसमें क्या है दोस्तों, सभी, तो इसमें दोस्तों स्मार्टफोन है, ठीक है। सभी क्या है, स्मार्टफोन है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे वाला सर्कल में इधर क्या है, तो सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो लैपटॉप है, ठीक है। फिर तीसरे वाले सर्कल में देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, तीसरे वाले सर्कल में जो भी है वो टेलीविज़न है, ठीक है। तो हमको क्या से मतलब है दोस्तों, लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों में कौन मिक्स है, ठीक है। तो देखिए लैपटॉप कौन है दोस्तों, ये वाला है, ठीक है, और टेलीविज़न, ठीक है। केवल इन्हीं दोनों में का हमको मिक्स चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों हमको और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो अकेला है दोस्तों 120, ये भी हमको नहीं चाहिए। लैपटॉप में अकेला है 90, ये भी नहीं चाहिए।
फिर दोस्तों जो स्मार्टफोन का है वो तो हमको सब नहीं चाहिए, ठीक है, पूरा काट देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए लैपटॉप और टेलीविज़न में कौन बचा, तो 23 बचा, ठीक है। इसमें केवल कौन बचा है, तो केवल 23 बचा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में 23 दिया है और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमित रूप से को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों खाली स्थान को हमको भरना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या दिया है, डी ओ के बाद हमारा खाली स्थान दिया है, ठीक है। तो ओ के बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि खाली स्थान कहाँ पर दिया है। देखिए ओ के बाद यहाँ पर एल दे दिया है, फिर ओ के बाद यहाँ पर भी एल है, ठीक है। तो दोस्तों ओ के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ओ के बाद एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी के बाद क्या दिया है दोस्तों, डी के बाद खाली स्थान है, तो देखिए डी के बाद क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर डी के बाद ओ दिया है और भी डी के बाद फिर यहाँ पर बी दे दिया है, ठीक है। फिर देखिए डी के बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम डी क्या डिसाइड कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डी के बाद हम डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। तब तक दोस्तों इसको हम अब क्या करेंगे, ओ के पहले देखेंगे, ठीक है। ओ के पहले क्या लिखा है, तो देखिए ओ के पहले यहाँ पर डी लिखा है, फिर ओ के पहले दोस्तों यहाँ पर बी लिखा है, ठीक है। फिर ओ के पहले भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो खाली दे दिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि डी के बाद यहाँ पर बी दिया है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मान लीजिए हम डी के बाद यहाँ पर बी रखते हैं तो फिर बी यहाँ पर आगे नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, हम सी रख देते हैं, ठीक है। डी के बाद क्या रखते थे दोस्तों, तो डी के बाद हम यहाँ पर सी रख के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पेयर बनेगा, ठीक है। देखिए डी ओ एल डी, देखिए डी ओ एल डी, ठीक है, यहाँ से हमारा पेयर बनेगा, फिर सी ओ एल डी यहाँ से भी पेयर बनेगा, फिर बी ओ एल डी यहाँ से भी पेयर बनेगा दोस्तों। फिर क्या दोस्तों भरेंगे, पहले बी डी ओ एल डी, फिर सी ओ एल डी, फिर बी ओ एल डी, फिर क्या से क्या करेंगे दोस्तों, ए ओ एल डी, ठीक है, ए ओ एल डी, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो भी भरा है उसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एल भरा, उसके बाद सी भरा, फिर ए भरा, फिर डी भरा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ए में सी एल सी ए डी नहीं दिया है, ठीक है, एल सी ओ डी दे दिया है, एल सी ए डी बी में भी नहीं दिया है, एल सी ए डी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है, 4 ऑप्शन दिया है हमको, ठीक है। तो चलिए चारों को हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एफ यू बी वाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा हो कि एफ और यू क्या होता है दोस्तों, आपस में विपरीत होता है, ठीक है। एफ और यू क्या होता है दोस्तों, आपस में विपरीत होता है, ठीक है। फिर देखिए बी और वाई क्या होता है दोस्तों, ये भी आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा वाला देखिए डब्ल्यू और ई क्या विपरीत होते हैं, तो नहीं, ये विपरीत नहीं होता है। फिर के और पी, हाँ तो ये विपरीत होता है, ठीक है। फिर देखिए सी, तीसरा वाला में सी में एस और एच दोस्तों आपस में विपरीत होते हैं। फिर ओ और एल भी आपस में विपरीत होते हैं। पी और के भी आपस में विपरीत होते हैं और आर आई भी आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो है केवल यही एक विपरीत नहीं होता है, ठीक है, डब्ल्यू और ई, तो इसीलिए दोस्तों ये अलग हो जाएगा, बाकी सभी एक दूसरे का विपरीत हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है हमारा 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें भी दोस्तों हमको क्या करना है, तो असंगत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। असंगत विकल्प में दोस्तों लेटर, शब्द, अंक कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले लेटर वाला था दोस्तों, अब हमारा अंक वाला है, ठीक है। तो अंक वाला में दोस्तों देख लीजिए 73 का 37 लिखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या क्या है, 7 और 3 लिखा है तो 3 और 7 लिख दिया है उल्टा करके, ठीक है। फिर बी में देखिए 26 का 62 लिखा है, ये इसको भी उलाट दिया है, ठीक है। फिर हमारा 69 का 96 लिखा है, इसको भी उलाट दिया है, ठीक है। फिर 57 का 76 लिखा है, इसको नहीं उलाटा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों तीनों का क्या क्या है, उल्टा कर दिया है, इसको नहीं किया है,
ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला दिया है कर्नाटका का बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु का राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो कर्नाटका होता है। ठीक है, फिर देखिए पटना बिहार का राजधानी है, तो हाँ ये भी होता है। ठीक है, फिर देखिए असम का राजधानी दोस्तों दिसपुर होता है, तो हाँ ये भी होता है। ठीक है, फिर देखिए गांधीनगर का दोस्तों गुजरात का राजधानी कहाँ होता है दोस्तों, गांधीनगर। तो ये दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों पहले क्या दिया है, पहले वाला में राज्य दे दिया है। ठीक है, फिर दोस्तों उसका राजधानी दिया है, लेकिन दोस्तों बाकी तीनों में देखिए यहाँ पर बिहार, असम और गुजरात ये सभी क्या है दोस्तों, राज्य है। ठीक है, इन तीनों में राज्य लास्ट में दिया है और बाकी पहले वाला में राज्य पहले कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अलग जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है, असंगत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है एक निश्चित कूट भाषा में विल कम बैक को MPRQPL लिखा जाता है और बैक टू स्कूल को JNSTMP लिखा जाता है, तो उस भाषा में बैक को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछे तो उसको क्या कीजिएगा दोस्तों, अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में तो अलग से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों समझ लीजिए कैसे इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, पहला क्या बोला है दोस्तों, विल कम बैक को क्या बोला है दोस्तों, विल। ठीक है, विल कम और बैक। ठीक है, विल कम बैक को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले MP फिर RQ लिखा है, फिर क्या लिखा है दोस्तों, PL लिखा है। ठीक है, तो PL लिख देते हैं। ठीक है, जगह क्या मैं दोस्तों इसलिए हम धीरे छोटा छोटा लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, बैक टू स्कूल। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, बैक टू स्कूल लिखा है। ठीक है, बैक टू स्कूल लिखा है। ठीक है, ये स्कूल हो गया। ठीक है, अब इसका क्या लिखा है दोस्तों, तो JNSTMP। ठीक है, JNST और MP लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए हमारा पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, तो दोनों में हम कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या है दोस्तों पहला वाला में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बैक और यहाँ का बैक। ठीक है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों कॉमन, तो बैक और बैक कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए इधर आ जाता है, तो इधर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, MP और MP कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बैक से बैक कट गया। ठीक है, और MP से MP, तो दोस्तों बैक का हमारा क्या अर्थ निकला, तो बैक का MP निकला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बैक का ही पूछ रहा है, तो देखिए बैक का दोस्तों क्या दिया है, तो MP निकला है। MP देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर C में आया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है एक निश्चित कोड भाषा में राज को 87 और गीता को 148 के रूप में लिखा गया है, तो वरुण को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसको हम कोड करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे RAJ को दोस्तों 87 लिखा है। ठीक है, तो R हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो R हमारा आ जाता है दोस्तों 18 नंबर पे। ठीक है, कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। फिर A हमारा 1 नंबर पे और J हमारा 10 नंबर पे। ठीक है, तो सभी को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 19 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, हमको 87 लाना है, तो 29 में क्या करेंगे दोस्तों, हम देखिए यहाँ पर 3 लीटर दिया है, ABARAJ 3 लीटर दिया है, तो 29 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये 87 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अब गीता का भी देख लेते हैं। ठीक है, जी हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पे। ठीक है, I हमारा 9 नंबर पे, T हमारा 20 नंबर पे और A हमारा 1 नंबर पे आता है। ठीक है, अभी इन सभी को दोस्तों हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा दोस्तों हमारा टोटल हो जाएगा 37, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। अब इसका लेटर कितना है तो 1 2 3 4 लेटर है, ठीक है। तो 37 गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। तो 37 गुणे 4 कर देंगे तो साथियों 148 हो जाएगा, ठीक है। 148 दोस्तों देखिए गीता का 148 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरह से वरुण का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वरुण का आप दोस्तों लिख लेते हैं दोस्तों। भी हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो भी हमारा दोस्तों आ जाता है 22 नंबर पे, ठीक है। 22 नंबर पे ए हमारा 1 नंबर पे, आर हमारा कितना नंबर पे आता है तो आर 18 नंबर पे, और यू दोस्तों कितना नंबर पे तो 21 नंबर पे, और एन हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। अब सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये सभी को जोड़ने पर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा 76 हो जाएगा, ठीक है। 76 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितना लेटर दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 लेटर है, ठीक है। 76 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये टोटल कितना हो जाएगा, तो हमारा 380 हो जाएगा, ठीक है। अब 380 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दिए गए घन में A1 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। A1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों ये खुला पासा दिया है, ठीक है, जब भी खुला पासा दिया हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक छोड़ के एक दूसरा के क्या होता है दोस्तों तो विपरीत होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर U5 है, U5 है, ठीक है। U5 है, ये एक छोड़ेगा, ठीक है, बीच में एक छोड़ेगा, और ये U1 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्या है दोस्तों कि O4 है, ठीक है, O4 है, ये भी एक छोड़ेगा तो E2 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये E2 का विपरीत हो जाएगा और A1 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट में बचा ये हमारा I3 और Z6, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई पास का भी विपरीत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमको क्या पूछ रहा है, A1 का विपरीत पूछ रहा है। तो A1 का दोस्तों विपरीत यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है तो U5 दे रहा है, ठीक है। तो U5 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। देखिए एक्स वाई की बहन है, ठीक है। एक्स क्या है दोस्तों, वाई की बहन है। तो चलिए यहाँ पर एक्स जो हो जाएगा दोस्तों वाई की क्या हो जाएगी तो बहन हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाई की बहन है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई की बहन हो गई, ठीक है। अभी वाई का जेंडर हमको नहीं पता है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई एम की बेटी है, ठीक है। वाई किसकी बेटी है तो वाई एम की बेटी है, ठीक है। यानी कि वाई भी माइनस है और वाई एम की बेटी है, ठीक है। अब वो एम का जेंडर हमको नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए एम पी की माँ है, ठीक है। एम जो है दोस्तों वो किसकी माँ है तो पी की माँ है, ठीक है। एम दोस्तों क्या है पी की माँ है, ठीक है। एम क्या है अब पी की भी माँ है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये पी इधर इन दोनों से दोस्तों भाई बहन कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, तो एम पी की माँ है, फिर देखिए पी वाई का भाई है, ठीक है। पी जो है दोस्तों वो वाई का भाई है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों ये पी प्लस हो जाएगा, और पी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एम पी की माँ है, ठीक है। यानी कि पी एम क्या हो जाएगी दोस्तों माँ हो जाएगी, ठीक है। माँ माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टी एक्स की माँ है, ठीक है। टी जो है दोस्तों अब क्या बोल रहा है दोस्तों टी एक्स की माँ का भाई है, ठीक है। टी जो है दोस्तों वो एक्स की माँ, ठीक है। एक्स की माँ कौन है एम, इसकी माँ का भाई है, ठीक है। टी भाई है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। टी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो एम है दोस्तों वो टी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो एम दोस्तों यहाँ पर टी को क्या बोलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एम जो है एम महिला है, ठीक है। अपने भाई को क्या बोलेगा दोस्तों तो भाई बोलेगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है दोस्तों हमको विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि दोस्तों देखिए हमको विलुप्त संख्या यहाँ पर दिया है दूसरे कॉलम में दिया है, ठीक है। दूसरे कॉलम में और थर्ड नंबर रो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहाँ की संख्याएं देखेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या है नीचे नीचे ही दिया है, ठीक है।
तो बड़ी संख्याएं कैसे आई है, ठीक है। तो चलिए पहले वाला हम कॉलम में देख लेते हैं। अगर हम 5 और 3 को गुणा कर दें, ठीक है, तो 5 जाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 में से क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा नंबर कॉलम में देख लेते हैं। तो 12 में 9 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब 108 में दोस्तों 9 को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा, जो कि 99 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों 7 और 6 का गुणा कर देंगे तो 7 जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 में हम क्या करेंगे तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 42 में जब 6 माइनस कर देंगे दोस्तों तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए 4 छात्र एक कक्षा में बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ऊपर कौन सा दिशा है, तो ऊपर हमारा उत्तर दिशा है, ठीक है, उत्तर दिशा है। और दोस्तों एक लाइन में दोस्तों 4 छात्र है, ठीक है। चारों छात्र दोस्तों ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे पढ़िए सवाल क्या कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सरिता रमण के बाएं को बैठी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों अगर यहाँ पर सरिता बैठी है, ठीक है, यहाँ पर सरिता बैठी है तो ये रमन को किसको बैठी है, रमन के बाएं को बैठी है, ठीक है। यानी कि रमन अगर दोस्तों इसके दाएं होगा तभी ना इसके बाएं होगी, ठीक है। तो रमन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके दाएं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए। मनीष रमन के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। मनीष है दोस्तों वो रमन के किधर बैठा है दोस्तों, तो दाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर ही हो जाएगा। तो ये मनीष दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलिए और देखिए राकेश रमन और मनीष के बीच में बैठा है, ठीक है। राकेश कहाँ बैठा है दोस्तों, रमन और मनीष के बीच में, ठीक है। यानी कि दोस्तों राकेश आर ई से लिख देते हैं, ठीक है। राकेश रमन और मनीष के बीच में हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि बेंच पर बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। बेंच पर बाईं ओर से, ठीक है, यानी कि बाईं ओर ये हमारा दायां हो गया और ये हमारा बायां हो गया। तो इधर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, तो रमन बैठा है, ठीक है। तो रमण देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा प्रतिबिंब वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देख लीजिए। निम्न का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। तो अप्रैल का दोस्तों प्रतिबिंब कैसा होगा, सबसे पहले हमारा लास्ट वाला उल्टा हो जाएगा दोस्तों इधर। तो देखिए उल्टा वाला सभी दोस्तों इसी तरह से लिखा है, एक डी वाला इन्हें लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़िए, आई है तो आई सेम ही रहेगा, ठीक है, आई सेम ही रहेगा। फिर आर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर भी उल्टा हो जाएगा। आर देखिए ए में उल्टा नहीं किया है, बी में उल्टा किया है और सी में किया है, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी भी उल्टा हो जाएगा। पी में देखिए दोस्तों पी बी में उल्टा नहीं किया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको फ्री में भी PDF देना है, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको सभी को फ्री में PDF देंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन का GK का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।